अमेरिका और चीन के बीच तनाव की बड़ी वजह है ताइवान। ताइवान पर चीन हक जताता है, जबकि अमेरिका उसे स्वतंत्र रखने के लिए पूरी मदद करता है। छोटा सा ताइवान अगर चीन को ललकारने की हिम्मत रखता है तो वजह अमेरिका ही है। कोरोना काल में चीन की वजह से ताइवान को वैक्सीन तक नहीं मिल रही है, लेकिन अमेरिका ने एक बार फिर चीन को शॉक दे दिया है। अमेरिका से एक बड़ा सैन्य विमान रविवार को ताइपे पहुंचा। प्लेन अमेरिकी एयरफोर्स का था, लेकिन उसमें सवार थे कुछ अमेरिकी सांसद। अमेरिकी गजराज की ताइवान में लैंडिंग के बाद से ही चीन नाराज है। C-17 ग्लोब मास्टर। भारत में इस विशालकाय जहाज को गजराज भी कहा जाता है, लेकिन हवा में दिख रहा ये गजराज अमेरिका का है। अमेरिकी वायुसेना का यह विमान रविवार को ताइवान के आसमान के ऊपर था। चीन की सीमा से कुछ किलोमीटर दूर अमेरिकी वायुसेना का यह विमान ताइपे में लैंड हुआ। चीन हैरान था। चीन को लगा कि ताइवान में अमेरिका से कोई बड़ी सैन्य मदद आई है। चीन की बौखलाहट तो तभी से शुरू हो गई थी। ड्रैगन का गुस्सा 7वें आसमान पर तब पहुंचा जब पता चला कि वायुसेना के विमान से ताइवान में अमेरिका के कुछ सांसद पहुंचे हैं। विमान में डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद टेमी डकवर्थ मौजूद थी। डेमोक्रेटिक पार्टी के ही क्रिस्टोफर कून्स भी इस यात्रा में शामिल थे। रिपब्लिकन पार्टी सांसद डैन सुल्विन तीसरे सदस्य थे। विमान रविवार को ताइपे में लैंड हुआ, 3 घंटे तक रुका। अमेरिकी सांसदों ने ताइवान को हर तरह की मदद का भरोसा दिया है। अमेरिका फिलहाल ताइवान को 7.5 लाख टीके का डोज देगा। अमेरिका ने ताइवान को कहा कि कोरोना काल के बाद भी ताइवान की हर जरूरत को अमेरिका पूरा करेगा। ताइवान समेत कम इनकम वाले अधिकतर देशों को टीके की खुराकें संयुक्त राष्ट्र समर्थित कोवैक्स पहल के तहत दी जाएंगी। जापान ने भी ताइवान को कोरोना के टीके का डोज भेजा है। ताइवान ने आरोप लगाया कि चीन उसे कोरोना का टीका नहीं लेने दे रहा। ताइवान जर्मनी और अमेरिका की कंपनियों से टीके की डील कर रहा है, लेकिन चीन इसमें अड़ंगा लगा रहा है। रविवार को अमेरिकी विमान के आने से चीन को मिर्ची तो लगी, वहीं शनिवार को ताइवान की सेना ने जो किया उससे चीन की लाल आर्मी गुस्से में है। ताइवान की सेना ने शनिवार को 2 टैंक का टेस्ट किया। इस दौरान ताइवान की सीमा पर जबरदस्त फायरिंग हुई। ताइवान को दोनों टैंक अमेरिका से मिले हैं। ताइवान की मीडिया के मुताबिक 1995 के बाद पहली बार ताइवान में C-17 जैसा विमान उतरा है। अमेरिकी विमान के ताइवान में उतरने के बाद चीन में ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर अमेरिका ताइवान में इस तरह से विमान उतारेगा तो दुनिया ताइवान को चीन का हिस्सा कैसे मानेगी। चीन में सोशल मीडिया पर ताइवान और अमेरिका के बीच बढ़ते रिश्ते पर सवाल उठ रहे हैं। मार्च में ही चीनी विदेश मंत्री ने अमेरिका को चेतावनी दी थी। चीन के विदेश मंत्री ने कहा था कि अमेरिका हद में रहे और आग से खेलने की कोशिश ना करे। चीन ताइवान को अपना इलाका मानता है और इसलिए ताइवान में जब अमेरिकी जेट्स या विमान उतरते हैं तो चीन से अमेरिका की तलखी बढ़ जाती है। चीन ताइवान को कई बार दबाव बनाकर झुकाने की कोशिश कर चुका है, लेकिन ताइवान डरा नहीं है। अब अमेरिका ताइवान को उस रिमोट की तरह इस्तेमाल कर रहा है जिसके जरिए कभी भी चीन की नकेल कसी जा सकती है। अमेरिका अब तक तो ताइवान को हथियार और हौसला दे रहा था, लेकिन अब कोरोना की वैक्सीन देकर अमेरिका ने ताइवान को अपने एहसानों तले झुका भी दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।